अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज 7.2 है। वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2। पिछली बार हमने सेक्शन फार्मूला को डिराइव कर दिया था। नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला क्या है? ए बी, अब अगर हमारे पास पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। फिर बोलती है सेक्शन फॉर्मूला कि अगर यहाँ पे P पॉइंट है जो इस ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n, देयरफॉर इस P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो बस इसी सेक्शन फॉर्मूला का हमें यूज करना है और उसी की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? हमारे पास एक लाइन है। ये बेटा हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो ए, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 7 और यहाँ पे बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3। सबसे पहले मैं यहीं पे लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो -1 होगा ये आपका x1 होगा, ये जो 7 होगा ये आपका y1 होगा, ये जो 4 होगा ये आपका x2 होगा और ये जो -3 होगा ये आपका y2 होगा। अब उसके बाद क्या बोलता है? एक और पॉइंट है P। लेट्स सपोज ये P पॉइंट है। ये P पॉइंट इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका M है और ये आपका N है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं AP बाई PB किसके बराबर है? 2/3। तो और आई कैन से AP इज टू PB इज इक्वल टू 2:3। तो ये आपके पास रेशियो है 2:3। तो अब क्या निकालेंगे? देयरफॉर द coordinates of point P, therefore the coordinates of point P are, सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए बेटा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। चलिए बेटा इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या है? 2, x2 का वैल्यू क्या है? 4, n का वैल्यू क्या है? 3, x1 का वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y का 2 + 3, m का वैल्यू क्या है? 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू 3। तो बिल्कुल आसान है, y1 का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये आएगा 2 4 आर 8 -3 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बनेगा बेटा आपके पास 8 - 3 इज 5/5, कॉमा 21 में से 6 काटिए तो 15/5। तो 5 1s are 5 1s are 5 1s are एंड 5 3s are। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1, 3। तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसकी हेल्प से ढूंढे? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बेटा, ये आपके पास एक लाइन है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक और ए है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1। आपके पास बी है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो इसका मतलब ये होगा आपका, इसको लिखेंगे, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। अब क्या बोलता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या मतलब?
अभी मैं इसका मतलब भी बताता हूं, उसका मतलब क्या होता है, यानी 2 पॉइंट्स आपको डालने हैं। लेट सपोज मैं उनको डालता हूं। लेट सपोज यहाँ पे वो पॉइंट है P और यहाँ पे है Q। सर क्या मतलब, ये जो 2 पॉइंट्स है ये लाइन ए बी को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दैट मींस जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:1:1। तीनों के तीनों इक्वल हिस्से हैं, ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये इक्वल इक्वल डिवाइड होते हैं इक्वल रेशियो में। दैट मींस रेशियो क्या बनेगा, 1:1:1। आपको बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू निकालना है। एक बार और रिपीट करता हूं, हमारे पास लाइन है ए बी, कोऑर्डिनेट्स देकर है ए और बी के। आपको बता रहा है आप पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन जो है, यानी 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस ए बी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आपको बताना है जब ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो पॉइंट्स जो इस ए बी को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आप बताइए उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दैट मींस पी और क्यू की कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। सबसे पहले अगर ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट मींस AP 1 AP इज टू PQ इज टू QB, ये आएगा 1:1:1, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। अब कैसे करते हैं, हम पहले P को कंसिडर करते हैं, यानी P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सो टेकिंग पॉइंट P इनटू कंसिडरेशन। सर आप बोलोगे हमारे पास तो रेशियो है ही नहीं, मतलब अगर आप P लोगे हम क्या रेशियो लेंगे, 1:1 लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे रेशियो, वो पहले निकालेंगे। जब आप रेशियो निकालोगे P के पॉइंट्स, P के कोऑर्डिनेट्स खुद ब खुद निकलेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो टेकिंग पॉइंट P इनटू कंसिडरेशन, देखिए बेटा, जब मैं P पॉइंट को लूंगा, व्हाट इज योर AP बाई PB। AP में आपका A की यूनिट है, तो मैं लिख सकता हूं 1। PB में आपके पास 2 है, एक तो PQ है और QB है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो रेशियो निकल गया, AP इज टू PB आएगा बेटा बराबर 1:2। तो ये आपके पास M है, इसमें एक, ये इसको M मान लेते हैं, ये आपके पास N है। तो अब निकालिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है बेटा, ये बन जाएंगे आपके पास M यहां पे क्या है अब 1 इंटू x2 है -2, प्लस n है 2 इंटू x1 दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट मीन्स 1+2, कॉमा m इंटू y2 दैट मीन्स 1 इंटू -3 प्लस n इंटू y1 तो 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1+2। तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपके पास -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा ये बनेगा आपके पास -3 -2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर, -3 -2। तो और इट कैन बी रिटन एज 8 में से 2 काटिए तो 6 डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा -5 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1s आर 3 2s आर। तो कोऑर्डिनेट क्या निकला P पॉइंट का, 2, -5/3। तो यहां पे लिखेंगे 2, -5/3, ये निकल गया। देखिए अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, ये शायद दिखता नहीं होगा, मैं इसको लिखता हूं रेड से। तो 2, -5/3। अब देखिए अगर आप PB लाइन को देखोगे, किसको देखोगे, PB, आपको PB लाइन में PQ/QB आएगा 1:1। तो इसका मतलब मैं अब इसको आपको भूलना है, ये आपका x1 y1 खत्म हो गया। अब इसको आप xy कंसिडर कीजिए, ठीक है, और इसको आप y1 कंसिडर कीजिए, ठीक है। और आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, हाँ निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, टेकिंग पॉइंट Q इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग पॉइंट Q इनटू कंसिडरेशन। तो जब आप पॉइंट Q को लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, PQ/QB, PQ/QB क्या मैं लिख सकता हूं, ये है बराबर PQ/QB है बराबर 1:1, हाँ दोनों 1 है तो 1/1। तो और PQ इज टू QB इज इक्वल टू 1:1। मैंने आपको पढ़ाया है सेक्शन फॉर्मूला में अभी कि आपने जब रेशियो आपका 1:1 होगा आप तब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। सो आप क्या निकालोगे फिर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर
Therefore, the coordinates of Q are, क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, दैट मीन्स अब x1 क्या है 2, क्योंकि अब a खत्म हो गया ना, a का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि मैं कौन सी लाइन अब ले रहा हूं, PB। 2 प्लस माइनस 2, तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट -5/3 प्लस -3, -5/3 प्लस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2 - 2 इज 0, कॉमा 0/2, तो वो भी 0 आएगा। ये बनेगा -5 प्लस 5/3 प्लस माइनस इज -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको बेटा सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 0, ये बनेगा -5, 3 3 जा 9, तो -9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो इसको आंसर आ जाएगा 0, -9 - 5 आएगा -14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। 2 1 जार 2 7 जार, तो आंसर आ जाएगा 0, -7/3। तो ये आपका आंसर है, 0, -7/3 इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।